हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। बट उससे पहले स्टूडेंट्स हमने कई सारे जो है लेक्चर इस पे किए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अगर आप जो है ट्रांजिस्टर नहीं पढ़े हैं, क्या होता है डायोड नहीं पढ़े हैं, तो आप जाइए पहले 1 to 12 लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये लेक्चर काफ़ी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और ये लेक्चर है स्टूडेंट्स आपका, हम इसमें जो है बात करेंगे किसके बारे में। हम बात करेंगे जो है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। किसके बारे में? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। बट ये लेक्चर आप तभी देखिए जब आप पहले के लेक्चर को आप स्टूडेंट देखे रहिएगा। तो आप ये जाके देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, और आपका ट्रांजिस्टर जो है तीन क्या नाम है बेस पे काम करता है। आप जानते हैं कि क्या होता है, कट ऑफ बेस है आपका, और जो है एक्टिव रीजन है, और जो है क्या सैचुरेटेड रीजन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अगर आप देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं एम्पलीफायर आपका जो है क्या होता है। देखिए एम्पलीफायर क्या होता है, ये आपके इनपुट सिग्नल जो है आपका इनपुट सिग्नल, इसके लेवल को जो है इंक्रीज करता है। तो आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये डिवाइस है जो कि यूज होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द इनपुट। आप लिख सकते हैं क्या, इट इज़ द डिवाइस। क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द device which increase the level of the input। और इनपुट क्या है आपका AC, लेवल ऑफ द इनपुट AC सिग्नल, लेवल ऑफ द इनपुट AC सिग्नल। ये थोड़ा सिग्नल नहीं लिखे थे क्या, इसको आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेलिंग हो जाता है। ये हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें हम अगर एम्पलीफायर की बात करें, एम्पलीफायर क्या करता है। अब कभी देखते होंगे आपके घर में जो है प्रोग्राम होता होगा कभी भी, तो उसमें क्या होता है कि कभी आप देखते होंगे क्या उसमें एम्पलीफायर का यूज होता है। किस लिए? आपका जो साउंड है उसको कहते हैं काफ़ी ब्रॉड तरीके से उसके लेवल को इंक्रीज करके जो है स्टूडेंट्स उस आपको जो है वहाँ पे आपके प्रोग्राम में, आपके घर के प्रोग्राम में क्या उसको सेटअप किया जाता है। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? एम्पलीफायर की हेल्प से हो रहा है। वो जो साउंड का लेवल है, मतलब जो इनपुट सिग्नल, हम इसको सिग्नल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपका सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, जो कि AC फॉर्म इनपुट सिग्नल है, इसके लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ जो है समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि व्हेन द इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ इज लो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। क्या लिख सकते हैं, व्हेन द इनपुट सिग्नल इज लो, सिग्नल स्ट्रेंथ, जब आपका इनपुट सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है अगर वो लो होता है, इज लो, देन इट इज नोन एज, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे कहते हैं लो, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। क्या बोल सकते हैं उसको हम, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। यहाँ लिखते हैं, या क्या बोल सकते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको बता रहे हैं आप उतना ध्यान दीजिए। हाँ, इससे पीछे के जो इतने हमने टॉपिक कराए हैं, अगर आप उनको स्किप कर रहे हो तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अब आप जाइए उसको वॉच करिए, और ये वीडियो जो है आप नंबर वाइज नंबर देखा करिए। ऐसे नहीं कि कोई भी
हमारे सामने आया और उसको हमने जो है सीधा रन करना चालू कर दिया। ऐसी कोई आपको ये सारे स्टेप नहीं करना है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिए। अगर जो है इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है वेन द, अब इसको हम रेश करते हैं और उसके आगे देखते हैं क्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर आर आल्सो कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या लिख सकते हैं आप? इससे पहले जो है हम इसको थोड़ा सा रेश करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है जगह की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हम इसको रेश करते हैं और आगे देखते हैं क्या। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए करिए। और अब हम देखते हैं कि स्मॉल सिग्नल, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं कि स्मॉल सिग्नल देखते हैं कि अगर जो है हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं क्या? वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या कह सकते हैं? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को हम क्या कह सकते हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर कह सकते हैं, एम्पलीफायर। और अगर जो है हमारा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है, क्या है? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है, तो उसको हम बोल सकते हैं, लार्ज एम्पलीफायर को हम क्या बोल सकते हैं? पावर एम्पलीफायर। आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इसको चलिए हम देखते हैं किस हिसाब से इसके आगे को हम प्रोसीड करने वाले हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम जो है ये मान लीजिए आपका एम्पलीफायर का डिवाइस है और यहाँ पे इसको हम इनपुट है, इसका स्टूडेंट जो है इनपुट है, ये आपका क्या है? आउटपुट है। क्या है? इनपुट वोल्टेज यहाँ से करते हैं, मान लीजिए वी आई लिख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में देखते हैं। तो वी आई है और ये आउटपुट जो है आपका वी ओ है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये जिसकी जो इसके सिग्नल की लेवल है, यहाँ पे जो है आउटपुट में आपको इंक्रीज होता हुआ एम्पलीफायर में जो है स्टूडेंट्स दिखता है। तो इतनी ही चीज़ें आपको समझनी है अभी तक के लेक्चर, और जितनी ये हमने आपको बताए रखे हैं ये आप ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए इनपुट का सिग्नल बना रहे हैं तो आप एसी सिग्नल तो क्या है आपका, हम इसके से एक साइकिल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट जो है वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम के थ्रू देख रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम जो है आपका वीएम जो है यहाँ पीक वैल्यू जो कह सकते हैं यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे माइनस वीएम इसके जो है लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ दिखिएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको इसके जो है सिग्नल के लेवल को इंक्रीज होता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये वीएम है, यहाँ पे माइनस वीएम। आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें आपको स्टूडेंट जो है समझनी है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे एक आपको टर्मिनोलॉजी एक चीज़ और आप समझिए कि अगर आपका जो है मान लीजिए स्टूडेंट जो है आपका वी आई जो है मतलब आपका जो इनपुट सिग्नल है जो आपका वी आई अगर जो है स्टूडेंट जो है आपका क्या है छोटा है किसके? वी नॉट से। मान लीजिए एम्पलीफायर की इसका सिग्नल ज़्यादा हो गया है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको जो है स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या? एम्पलीफायर। क्योंकि आप देख रहे हैं हम अगर यहाँ पे जो है इस सिग्नल को दिए और इसके लेवल को ये इंक्रीज किया है तो एम्पलीफायर का ही काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम आपको रेस करके बताते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम रेस करते हैं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उतना। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका वी नॉट है, क्या है? वी नॉट ये आपका क्या है? आउटपुट वोल्टेज। या इसकी वैल्यू को ये इंक्रीज हुआ तो आउटपुट वोल्टेज जो है अगर छोटा है किससे? वी आई से। क्या है आपका? अगर आउटपुट वोल्टेज जो है स्टूडेंट्स ये बड़ा है किससे? वी आई से, तभी आपका क्या होगा? तभी आपका होगा क्या? एम्पलीफायर। तभी आपका क्या होगा? एम्पलीफायर। क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू ये इसकी लेवल जो है इसको इंक्रीज किया है, इसकी में क्या नाम है कि सिग्नल के लेवल को। तो ये किसका काम कर रहा है? एम्पलीफायर। इसको हम कहेंगे एम्पलीफायर। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। इसके बाद जो है हम देखते हैं
कि अगर जो है आपका वी नॉट, मतलब ये आपका आउटपुट जो है सिग्नल, ये आपका इक्वल है वी आई के, तो उसे हम कहेंगे बफर। उसे हम क्या कहेंगे? बफर। मतलब आपका जो वी नॉट है वो इक्वल है वी आई के। अब वी नॉट क्या है, वी आई क्या है, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बता चुके हैं। ये क्या होगा? बफर। ये क्या, इसकी डिवाइस का नाम है बफर। और दूसरी चीज़ ये है स्टूडेंट्स, अगर आपका जो है वी नॉट और वी आई, अगर आपका ये मान लीजिए ये आपका इनपुट सिग्नल जो है बड़ा है और ये छोटा हो रहा है, तो उस समय जो डिवाइस फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका? वो आपका क्या होगा? वो क्या आपका स्टूडेंट्स? आपका होगा अटेन्यूएटर। क्या होगा आपका? वो आपका स्टूडेंट्स होगा अटेन्यूएटर। तो यहाँ आप देखते हैं, अगर आपका स्टूडेंट जो है ये वी आई अगर आपका बड़ा होगा, वी आई आपका बड़ा होगा किसके? वी नॉट से, तो ये आपका कौन सा डिवाइस फॉर्म होगा? अटेन्यूएटर। आई होप आप ये चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ रहे होंगे कि किस हिसाब से हम आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है ये वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये टॉपिक जो है काफ़ी सिंपल है। इस जो सीरीज हमारा शुरू हुआ है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका ये जो है 13वां वीडियो है। इससे पहले जो हमने कई सारे टॉपिक जो है किए हैं, अगर आप उनको स्किप किए हो तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, डायोड है, ये सारे पीछे की चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें स्किप किए हो स्टूडेंट्स तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप जाइए और उसको वॉच करिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। अगर आप उसको देखे रहेंगे तो ये टॉपिक आपको एकदम जो है हलवा लगने वाला है। चलिए, इसके बाद जो है हम एक आपको सर्किट के थ्रू हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसको हम क्या नाम है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्टूडेंट्स, वो आपका सर्किट है, जिसके थ्रू हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर मतलब क्या होता है। तो ये जो आपको सर्किट हम दिखाने वाले हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की, तो चलिए देखते हैं उसको हम किस हिसाब से ड्रॉ करेंगे और कैसे आपको बताएंगे। तो इस सर्किट को समझने के लिए आपको एक चीज़ ट्रांजिस्टर की कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ट्रांजिस्टर जो है आपका किस किस कंडीशन में आपका जो है वर्क करता है। 3 कंडीशन उसके जो है होती हैं। एक आपका कट ऑफ रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है। ये 3 चीज़ों पे जो है स्टूडेंट्स आपका वर्क करता है। कौन सा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है 3 रीजन में जो है आपका। और एक्टिव रीजन क्या है? एक्टिव रीजन में क्या है स्टूडेंट्स? आपका बेस क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टर क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर जो है आप नहीं देखे हो, एमीटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है, कॉमन नहीं, एमीटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखे हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप जाकर पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो हम अब देखते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं जो हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट को स्टूडेंट्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका VCC है, और VCC क्या है, ये आप अगर पिछले लेक्चर को जाकर देखेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो VCC को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और एक रेजिस्टेंस को लेके जाते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस को लेके जाते हैं और यहाँ पे हम जो है NPN को बनाते हैं। अब देखिए NPN अगर स्टूडेंट्स हम आपको समझाएं NPN, तो देखिए ये क्या, हमने पानी के एग्जांपल से आपको समझाया था, ये क्या है, नहीं पीना है। तो इसके पहले हम इसके 3 टर्मिनल को बना लेते हैं। देखिए BJT हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। ये आपका बेस है, एमीटर है, ये क्या है, कलेक्टर है। तो जब कोई चीज़ें नहीं पीनी होती वो बाहर की तरफ जाती है। तो हमने यहाँ पे NPN बनाया था, इसको हमने बाहर की तरफ जो है स्टूडेंट्स लिया है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ये जो आपका BE है, ये अगर एक्टिव रीजन में जो है आपका एम्पलीफायर जो है एक्टिव रीजन में होता है, एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में स्टूडेंट्स कंडीशन में आप जानते हैं कि BE जो है आपका, BE जो है ये क्या होता है आपका, फॉरवर्ड बायस में क्यों होता है? देखिए ये क्या है आपका N, P और N। अगर स्टूडेंट्स हम डायोड का एग्जांपल लें, डायोड का एग्जांपल अगर देखिए यहाँ पे एक हम डायोड बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। देखिए अगर हम एक डायोड को बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, P होता है, ये क्या होता है, N होता है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि डायोड में अगर आपका जो है P से N की तरफ, ये आपका N यहाँ पे बनाते हैं, देखिए N, P से N की तरफ, देखिए P से N की तरफ अगर आपका जो है सिग्नल जाता है
तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस। इसीलिए हमने जो है क्या बी से ई मतलब बी से एन मतलब बी से ई क्या फॉरवर्ड बायस लिया है। और देखिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपका सिग्नल जो है ये यहाँ से कलेक्टर से देखिए यहाँ पर एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ सिग्नल जो है जाएगा नहीं, मतलब जाने की प्रायोरिटी जाने की कोशिश करेंगे मगर जाता नहीं है, उसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो ये आप इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका बी ई है फॉरवर्ड बायस में है, और जो आपका बी सी है या सी बी है वो क्या है, आपका बी सी है वो क्या है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो स्टूडेंट्स लीजिए हम आपको भी सारी चीज़ें फिर से बताएं। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट जो है किस तरीके से हमने आपको बताया था, और हमने बताया कि ट्रांजिस्टर आपका जो है 3 ऑपरेट करता है 3 रीजन में। आपका कट ऑफ रीजन है, एक्टिव रीजन है, और जो है आपका सैचुरेशन रीजन है। तो इसीलिए हम बोले आप पिछले लेक्चर को देखिए और उसके बाद जो है इस पे आइए। तो इसको हम स्टूडेंट्स आप इसका थोड़ा सा काम था इसलिए हमने इसको बताया आपको। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए और जो है लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद हम सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट्स आपको ये जो है डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको जो है ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको बताया है। देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ से हम जो है AC सप्लाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, इसको हम VI लिख देते हैं। और यहाँ पे जो है आपने RL लोड लगाया है, यहाँ से हम अपने आउटपुट को रिसीव करेंगे। और जो है स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है R1 रेजिस्टेंस है, और जो है ये क्या है R2 रेजिस्टेंस है। R1 है रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या है R2 रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये आपका क्या होता है, कलेक्टर है इसलिए हमने RC लिया है, और ये आपका बेस है, आप क्या है एमीटर है इसलिए हमने RE लिया है। इसलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया है वो भी क्या लगा है, आपका CE लगाया है। और जो है आपका RE यहाँ पे हमने लोड लगाया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें से आप जो है परिचित होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने CC को लिया है वो क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्या है, आपका कपलिंग कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर। शायद हमने जब वहाँ पे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लिखा था तो वहाँ पे हमने सिंगल का स्पेलिंग जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट लिख दिया था क्या, आप जो है यहाँ से प्रीफर कर लीजिएगा, उतना होता जाता रहता है। देखिए कपलिंग कैपेसिटर जो है स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं, या फिर ब्लॉकिंग कैपेसिटर हम कह सकते हैं। और क्यों कह रहे हैं इसको हम अभी बताएंगे आपको। थोड़ा सा हमने अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वहाँ पर हमने क्या बताया था कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वह AC को एक थोड़ा सा हमने आपको एक तरीका बताया था। कैपेसिटर जो होता है वो AC को पास कर देता है और DC को थोड़ा क्या करता है, कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज़ आप समझिए, मतलब AC को पास करता है DC को पास नहीं करता है, इतनी चीज़ें आप जो है समझिए। और जो है यहाँ पे CE जो है, CE वो क्या है, CE आपका क्या है, बाईपास कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर, पास कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स इसके जो है आप नॉमेनक्लेचर को लिख लीजिए कि ये क्या है, CE आपका है बाईपास कैपेसिटर, और उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर है और ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। तो ये किस हिसाब से है और ये सारी चीज़ें जो है हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए आप जानते हैं एम्पलीफायर है तो इनपुट ये क्या करता है, आपके इनपुट सिग्नल के लेवल को इंक्रीज कर देता है, और क्या आउटपुट इस जो इनपुट सिग्नल के लेवल को इंक्रीज करता है, आउटपुट के फॉर्म में हमें देता है। इतनी चीज़ें आप समझते हैं। तो इसके लेवल जो को जहाँ पे जो है आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। तो ये जो आपका कपलिंग कैपेसिटर है, जब यहाँ से इनपुट जाएगा और यहाँ से आपका जो है एक करंट भी यहाँ पर अगर हम डिनोट करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि IB आपका जो है होगा। IB की वजह से स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पे IC यहाँ पे जब आएगा करंट तो यहाँ प्रीफर होगा उसी के डिपेंडेंट में। अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो आप जानते हैं किस प्रकार से ये रिलेशन में होता है। तो चलिए इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अगर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको AC को जो है पास करेगा, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमने क्यों लगाया है कैपेसिटर, ये CE का कपलिंग कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे केवल AC का जो है यहाँ पे आप देखिए DC का जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए VCC दिख रहा है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको DC की भी सोर्सेज दी गई है, मगर हमको AC से काम है इसलिए हमने यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे हमने जो आपको बाईपास कैपेसिटर लगाया है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज जो है बनने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हमको अच्छी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं चाहिए था। क्योंकि कैसे बनता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपका एमीटर है,
यहाँ पर करेंट आपका आई आता है आर ई में। अब जानते हैं कि आई ई और आर ई जब मिलेगा तो आप जानते हैं V इक्वल टू आपका आई आर होता है। आपका एक वोल्टेज आपको वी ई देखने को मिलेगा। हम इसको नहीं देखना चाहते, इसलिए हमने यहाँ पे जो है बाईपास कैपेसिटर लगा के अर्थ कर दिए। आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो इस हिसाब से आपका ये वर्किंग में आता है। और एम्पलीफायर है तो इससे पहले हमने इसके सारे काम को हमने बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और जो है स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक ये आपको समझ नहीं आता। ये जो सर्किट हमने यहाँ बताया है, इस सर्किट आपको जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल सारी चीज़ें आने वाली हैं। वहाँ पर आपको बताएगा, एक्सप्लेन करिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आप ये सारी चीज़ समझ, देखिए एक तो सिंगल है, स्टेज है, आप समझ रहे होंगे। देखिए ट्रांजिस्टर का ये उपयोग है और क्या है, एम्पलीफायर कर एम्पलीफाई कर रहा है। तो इसके नाम से ही हमने आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर किए हैं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको और बताएंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू और जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।